हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबीएस फिजिक्स की सीरीज जो हमारी चल रही है। हम उसका आज प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं क्योंकि हमने, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं आप सबको बता दूं कि मैंने इस फिजिक्स के पूरे टॉपिक को फिनिश कर लिया है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक साथ पढ़ा है इस टॉपिक को। एंड जितनी भी उसमें मिस्टेक्स थी, जैसे कि पिछली वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में मैं आपको जब मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने एक बार लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म बता दिया था, जिसको मैंने लास्ट में करेक्ट कर दिया था। ये इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म होता है। ये सिंपल मशीन यानी लीवर के रिलेशन की चीजों में हमने बात की थी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम अपना प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है और आप सब लोग, जितने भी लोग हो, सब लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ। जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस हैं, उनको आपको राइट करके भेजना है। जो आंसर आएगा वो, ठीक है, आपको आंसर को कमेंट में बताना है और सब लोग एकदम सही से देखोगे। एंड सेशन को एंजॉय कीजिए। एंड साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीक में मंडे टू आपका मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये तीनों दिन आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक है, सो फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे एंड साथ ही साथ बायोलॉजी भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, साथ ही साथ हमें इंग्लिश भी कंप्लीट करनी है। सो अब ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जिनको अच्छे से करना है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ से हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो एक पार्ट के लिए, लेकिन हमारा तैयार होगा 20 नंबर का। ठीक है, 20 मार्क का। और साथ ही साथ ये तीनों पार्ट जब हम तैयार करेंगे तो ये हमारा 20 मार्क का। अब ये सबसे बड़ी प्रॉफिट ये है कि यहां से क्वेश्चन, जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, आप लोग का जो 80+ का स्कोर वाला है सेक्शन है उसको करने की कोशिश कीजिए। वो सेक्शन आप अपना तैयार करने की कोशिश कीजिए। बाकी 70+ के लिए हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं और उसके लिए हम लोग बाद में मेहनत भी कर सकते हैं, जैसे जीके हुआ और आपकी ये चीजें हुई। सर की करंट अफेयर की क्लास चली ही रही है तो वहां से आप लोग कंटिन्यू बने रखिए और आपके करंट अफेयर तैयार ही होती रहेंगी। जीके के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए जीके ज्यादा वास्ट है और उसको पढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ हम भूल सकते हैं। सो हमें अपने इंग्लिश, मैथ और साइंस, देखो बहुत सीधी भाषा में, ये तीनों आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और कम से कम तीनों मिल के 60 नंबर के आने वाले हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि ये तीनों सेक्शन को आप छोड़ दो। आपको इन तीनों सेक्शन में से किसी एक, किन्हीं 2 सेक्शन को तो बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। या तो आप अगर इंग्लिश कर रहे हो साथ में मैथ कर रहे हो, तो अगर आपने मैथ कर ली है देन आपका साइंस ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप साइंस स्ट्रांग कर रहे हो तो भी मैथ आपकी अच्छी खासी थोड़ी बहुत जरूर से जरूर स्ट्रांग हो जाएगी। बिकॉज साइंस में भी जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें न्यूमेरिकल्स लगाने वाले होते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल अगर लगाने हैं तो आपको मैथ आनी चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत मैथ आ रही है देन आपका मैथ में भी कम से कम 10+ स्कोर अगर हो जाता है तो भी अगर आप इंग्लिश और साइंस अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो ये सेक्शन को आप इजी मत लीजिए, काफी हार्ड है। एंड साथ ही साथ आप लोगों से मैं आज एक फीडबैक ये चाहूंगा कि क्या, किस तरह से आपको ये क्लासेस लग रही हैं, और जरूर से जरूर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, कि आपको ये फिजिक्स की जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसे भी बताइए। उसमें कुछ चीजें अधूरी छूटी हो तो उसे भी आप मुझे बता सकते हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि एक कंप्लीट क्लास के रूप में इसको पूरा का पूरा करा दूं। और आप जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि ये क्लासेस कैसी लगी आपको फिजिक्स की। फिर उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन में, देर ना करते हुए। तो जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो सब लोग देख लें। हमने ये सेक्शन कवर कर दिया है। हम आज इसका प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे तो हम इंग्लिश का सेक्शन करने वाले हैं दोस्तों। और वो इंग्लिश का हम कौन सा सेक्शन करने वाले हैं वो भी हम करेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि देखो पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं था तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि इस बार क्वेश्चन नहीं होगा। और हमें ऐसे सेक्शंस को जरूर टच करना है जहां पे क्वेश्चन नहीं था। बिकॉज ये ऐसे सेक्शन हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं और क्वेश्चन नहीं थे तो लोग लेजी हो जाएंगे, इन सेक्शंस को नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, माइंड रिलैक्स है, इसलिए पहले हम इस सेक्शन को कवर कर लेंगे। तो मेथड जितने भी हैं आपके टीचिंग इंग्लिश के वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप सब लोग भी उस मेथड्स को पढ़े ही रहिए और उसको कंपेयर करके पढ़ दिएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आपने क्या पढ़ा है। और उसको कंपेयर प्रैक्टिकल लाइफ में करिएगा कि किस तरह से हम क्लास में रहेंगे और किस तरह से हमारी चीजें वहां पे डेवलप की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। लिखा गया, व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम पूछा जा रहा है आपसे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु का मास यम है
और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। मैंने आप सबको पढ़ाया मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है फटाक से सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोमेंटम क्या होगा अगर एक बॉडी है जो जिसका क्या नाम है, मास m है एंड वेलोसिटी v है। ठीक है, तो मोमेंटम हमारा हो जाएगा m इंटू वी। ध्यान दीजिएगा मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ठीक है, एंड इसी के साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने पढ़ा था कि एक बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो इनिशियल पॉइंट एंड उसका फाइनल पॉइंट दोनों हमेशा इक्वल होता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, सीधी भाषा में मैंने आपको समझाया। एंड इसी से रिलेटेड एक काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, उसमें भी यही दोनों फॉर्मूले आते हैं। ध्यान दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो वहां पे होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। एंड इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी में जितना हम चेंज करते हैं, लेट्स एज्यूम दैट अगर एक गाड़ी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड को हमने चेंज कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चेंज करा गया है इसकी स्पीड में, इसी को वर्क डन कहा जाता है। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में अब उस जो गाड़ी होगी उसका जो मास होगा वो यहाँ भी वही होगा और 30 किलोमीटर पर आवर के टाइम पे भी वही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ला दिया है, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है। तो जितना हमने चेंज करा है उसी को वर्क डन कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूं दोस्तों, उसका सीधा सा रीजन है कि जो भी टॉपिक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो पूछने के लिए तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सारा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, अगर इस तरह की सिचुएशन दी रहे तो सारे क्वेश्चन तो हम पूछ नहीं सकते ना, फिर तो यही शाम हो जाएगी करते करते, तो सुबह हो जाएगी सॉरी। तो ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये काम कर सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको आप नोट डाउन करते जाइए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क डन। ठीक है, आप ऐसे चीजों को लिखते रहिए। और जो लोग इंग्लिश में हैं वो हिंदी को भी समझने की कोशिश किया करें जब मैं हिंदी में बोलता हूं, और जो लोग इंग्लिश में समझ रहे हैं और अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो वो लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें, और इंग्लिश में सीधी भाषा में। आपको दोनों बोथ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बिकॉज बोथ लैंग्वेज से आपका 20+20 यानी टोटल 40 नंबर। देन इट इज नॉट इजी, इट नॉट, इसको छोड़ना भी नहीं है कि हम इसको छोड़ के चले आ रहे हैं, ये 40 नंबर की चीजों को हम छोड़ के चले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको हिंदी भी अच्छी खासी पूछी गई थी, आप देखेंगे वहां पे लैंग्वेज का पूरा हिस्ट्री आपसे पूछा गया था कि क्या है हिंदी, हिंदी के लैंग्वेज की हिस्ट्री उससे पूछा गया था। फिर उसके बाद इंग्लिश के लैंग्वेज की भी हिस्ट्री आपसे पूछी गई थी अगर आप पेपर देखोगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का सही जवाब भी आया दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम अ राइफल, एक बंदूक है, राइफल है, ऑफ मास 4 kg, 4 किलोग्राम की है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है जो 50 ग्राम की है, फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो राइफल की आपको इनिशियल वेलोसिटी रिकॉल बतानी है आपको, और आपको दिया गया है जो वेलोसिटी दी गई है 35 मीटर पर सेकंड, वो आपके बुलेट की दी गई है। सो आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि कुछ लोग ऑप्शन के रखने के बाद ना तुक्का वाला सिस्टम सुने होंगे, उसको भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है। सो आपको वो चीज खुद से कैलकुलेट करके बतानी है। फटाफट बताइए, कुछ लोगों का तो आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास अगर हम M1 देखेंगे तो हमारे पास 4 kg का है, M2 देखेंगे तो हमारे पास कितना है, 50 ग्राम का है। सो लेट्स चेंज बोथ द यूनिट इन सेम कैटेगरी। तो आप देखो यहाँ 4 kg है और यहाँ 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम को हम kg में चेंज करेंगे, देन 50 डिवाइडेड बाई 1000 एंड 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, देन ये हो जाएगा 1/20 kg। माइंड इट, क्या हो जाएगा 1/20 kg। एंड kg जब हो गया तो आप पढ़े हो गए MKS सिस्टम,
मतलब होता है कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सो दैट्स वाई हम लोग ये सारी चीजों को किलोमीटर और सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब देखो होता क्या है कि जब राइफल से आप बंदूक की गोली को छोड़ोगे, जो बंदूक है उससे जब आप गोली को छोड़ोगे, ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो इतनी दी गई है। आपसे पूछा गया है कि इनिशियल रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल कितनी पीछे हटेगी या कह सकते हो कि कितना उसमें आएगा, ये मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो यम1 और यहाँ पे u1 हमें नहीं पता है, यही तो हमें पता करना है क्योंकि राइफल का हमें नहीं पता, एंड यम2 v2 का पता है, ध्यान रखिएगा यहां पे हमें इसका पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, v2 जो है या u2 कह सकते हो, वो है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 kg, ये तो दिया ही गया है। सो अगर हम देखेंगे मोमेंटम, देन m1u1 इज इक्वल्स टू m2u2, क्लियर दैट। देन इसकी वैल्यू हो गई 4, u1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू हो गई 1/20 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गई, u1 इज इक्वल्स टू 1/20, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर देगा एंड मल्टीप्लाई बाय 35, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कुली है जो 15 किलोग्राम के सामान को उठाता है, और कहां से उठाता है, ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट अलग तरीके से हुआ है, आप इंग्लिश में समझ लो। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कहां से उठाता है, एक जमीन है और यहाँ पे ऐसे 15 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा गया है, और एक कूली जो है ये इसको क्या करता है, यहां से लिफ्ट करता है और उठा के अपने सिर पे रखता है, वो 15 किलोग्राम का द्रव्यमान, ठीक है। अब इसको जब लिफ्ट करता है तो ये जो डिस्टेंस है इनके इसके बीच में, ये है पूरी 1.5 मीटर की, कितने की है, 1.5 मीटर की है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, कितना काम किया जाएगा। तो देखो ये मास को उठा के यहां रखा गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर हम देखेंगे यम की वैल्यू कितनी है, 15 kg। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना है, 1.5 मीटर का है, बट हमारे पास ए की वैल्यू नहीं पता है। और देखो, और साथ में हमसे पूछा है वर्क डन, देन वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, एंड एफ का फॉर्मूला क्या होता है, यम इंटू ए इंटू डी। ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, देन फाइंड द ए, ए क्या होगा, चूंकि हम ग्राउंड से उठा रहे हैं, ध्यान देना, हम कहां से उठा रहे हैं, अर्थ से उठा रहा है वो कुली, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बेस पे हम लोग लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को। देन एम की वैल्यू हो गई 15 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 1.5, इससे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 1.5 क्लियर हो जाएगा एंड 15 हो जाएगा, 15 इंटू 15 ये हो जाएगा 225। वर्क का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तरीके से हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए सब लोग, कितना होगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। 1 जूल किसकी यूनिट होती है आपको पता है, बट आपको बताना है कि वो न्यूटन मीटर में कितनी होती है, ठीक है। मतलब 1 जूल को चेंज करना है न्यूटन मीटर में, फटाफट बताइए आंसर, कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, अगर आप देखोगे तो वर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू डी, ठीक है। एंड एफ को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन, ठीक है। एफ का जो यूनिट होती है न्यूटन हो गई, एंड डी की भी यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। सो माइंड इट कि इसी को तो हम जूल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इट मींस 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, देन उसी को हम क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने दिया गया है, what is the work done to be what is the work to be done, ठीक है, work to be done to increase the velocity of car 30 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ, कार का मास कितना दिया गया है, 1500 kg, ध्यान रखना
फटाफट लगाइए इसको। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। m की वैल्यू दी गई है 1500 kg, मैं लगाऊंगा नहीं। v1 दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकंड आएगा। एंड v2 को जब चेंज करेंगे तो आएगा आपका 60 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड आएगा। चलिए लगाइए कितना काम करना होगा, आंसर बताइए फटाफट, क्योंकि सिर्फ इतने के बाद से ही ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा या किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ाते समय ही बताया था कि इस सिचुएशन में वर्क डन जो होगा वो कितना होगा। चलिए बताइए। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ, ठीक है। चलिए समझते हैं। एक रोड है, एक कार है। कार जो है वो आपकी 1500 kg की है, वेलोसिटी इसकी है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड इसको चेंज कर दिया गया 1500 kg की कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चेंज कर दिया गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हम स्पीड में चेंज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में जो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है। द चेंज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। चलिए, तो इट मींस दैट वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, K1 माइनस K2, याद रखना, सॉरी K2 माइनस K1, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं। देन यहां पे हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। हाफ और m दोनों कॉमन है, बाहर कर लो। यहां पे हो गया v2 माइनस v1, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। अब आप देखो v2 की वैल्यू कितनी है, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। दोनों का होल स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे देखो, देखते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। तो यहां से हम जब करेंगे तो इसको हम करेंगे। अब आप फटाफट लगाइए, अब तो थोड़ा सा आसान हो गया ना, जिसको नहीं आ रहा है वो भी तो लगा सकता है अब। चलिए अब देखो, यहां पे हम पुट करेंगे जब वैल्यू, देन W इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1500 एंड मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आपका कुछ आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा। तरीका मैं बताता हूं। दोनों के पास 16 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, ये जो 5 डिवाइडेड बाई 100 है ये दोनों के पास है, और साथ में स्क्वायर भी है, देन 5 डिवाइडेड बाई 100। और चूंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इट मींस दैट पहले हम एक बार वैल्यू को जोड़ेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 750 हो जाएगा, देन यहाँ पे लिख लो 750। अब देखो यहाँ पे एक बार जब वैल्यू को जोड़ोगे, अभी आप काटो ना, कुछ ना करो, स्मार्ट तरीका समझो मैथ्स कैसे लगाई जाती है। एक बार आप वैल्यू को ऐड करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, दूसरी बार क्या करोगे, वैल्यू को माइनस करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखो एक चीज कॉमन कि इन दोनों में आपका 5 डिवाइडेड बाई 18 है, यहाँ भी 5 डिवाइडेड बाई 18 है, तो क्यों ना बाहर कर दें। तो यहां से बाहर करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 18 बाहर हो जाएगा, यहां से भी एक बार बाहर होगा। इट मींस दैट इसको लिख सकते हैं 750 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 60 एंड 30 इज इक्वल्स टू 90 एंड 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30। अब सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे आपके सामने जो भी चीजें हैं इसी को आपको इजीली वे में सॉल्व करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। आंसर को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो पता चले कितने लोगों ने सही लगाया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट बताइए कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, जल्दी से चेंज कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। गुड, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आंसर भी आ रहे हैं,
फटाफट बताइए। आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है और कितना 1 आवर में कितना सेकेंड्स होता है, देन आप बता सकते हो कि कितना जूल होता है उसमें। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो, चूंकि हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी यूनिट क्या होती है, वाट होती है। वर्क की जूल होती है एंड टाइम की सेकंड होती है, जो कि आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था जब मैंने कराया था। देन वाट इनटू सेकंड इज कॉल्ड जूल, बट हमसे पूछा गया 1 किलोवाट इनटू 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देन वी कैन से हियर कि 1 किलोवाट, याद रखना वाट इनटू सेकंड इज कॉल्ड जूल। इट मीन्स दैट 1 किलोवाट इनटू 1 आवर को हमें किसमें चेंज करना है, वाट एंड सेकंड में चेंज करना है। तो इसको वाट में चेंज करोगे देन कितना हो जाएगा, 1000 वाट एंड 3600 सेकंड होता है। याद रखना इस चीज को, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड। देन वी कैन से दैट 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर 5 हो गया। वी कैन राइट हियर दैट 36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 वाट सेकंड, इसी को तो जूल कहते हैं वाट सेकंड को, देखो। ठीक है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल। मींस हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल होता है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, एंड 1 यूनिट, मैं अभी बता दे रहा हूं, क्लियर कर लो। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर होता है। 1 यूनिट जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, ठीक है, वो कितना होता है, 1 किलो वाट आवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से लगाइए इसको। Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km पर आवर। ठीक है, एक कार है, ठीक है बच्चा, एक कार है जो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और वेट उसका 1500 है, और उसको रोक देना है, यानी उसकी वेलोसिटी को क्या कर देना है, 0 किलोमीटर पर आवर पे लेते आना है। ठीक है, तो काम कितना किया जाएगा, एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छे से पकड़ लियो आप लोग। वर्क कितना किया जाएगा मींस काइनेटिक एनर्जी माइनस दिस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब चूंकि जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा। माइनस इज रिप्रेजेंट दैट कि काम को हम अपोजिट साइड में कर रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या काम होगा। देन वर्क इज इक्वल्स टू आपका काइनेटिक एनर्जी का जो माइनस होगा या कह सकते हो घटाना होगा, तो देन हाफ एम वी 1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम की वैल्यू कितनी है 1500, V1 की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। याद रखना ये चीज फिर से हम लिख रहे हैं बिकॉज हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब लगा सकते हैं। एंड माइनस जीरो का किसी में कुछ भी कराओगे तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो का स्क्वायर डायरेक्ट कर लो और सीधा आपके सामने यही चीज है। देन 750 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 का होल स्क्वायर। सॉल्व दिस एंड प्लीज गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 यूनिट, लगाओ फटाफट और मुझे बताओ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, पहले आप बताओ कि कितनी एनर्जी होती है, जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड।
चलिए, मैंने बताया 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब एक यूनिट में इतना जूल है, तो 250 यूनिट में कितना होगा? 250 यूनिट में कितना होगा? देन 250 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसका जीरो हटा देते हैं तो ये 36 हो जाएगा टोटल। 25 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 10 टू द पावर 6, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 6 जा 150, देन जीरो कैरी हो गया 15, 25 3 जा 75, एंड उसमें जब 15 हम ऐड करेंगे देन आपका 90 हो जाएगा। इट मींस दैट 900 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, और इसको अगर हम लिखेंगे राउट डाउन करेंगे देन 9.0 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल होगा आंसर। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत अच्छे से करिएगा, आपका ये आई थिंक 9वां सवाल होगा। चलिए, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 2 लीवर? अभी कल ही हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब अगर क्लास 2 लीवर की प्रॉपर्टी आपको पता है देन यू कैन डिफाइन द मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए अब हम खुद सॉल्व करते हैं। तो हमने 3 क्लास बताया था, 1 2 3। याद करने का तरीका FLE, हिंदी में अभय, ठीक है। क्लास 2 मतलब लोड हमारा बीच में होगा, सेंटर में होगा, सेंटर पोजीशन में होगा, यानी लोड हमारा सेंटर में होगा, ठीक है। एक तरफ हमारा फलक्रम होगा, एक तरफ हमारा इफर्ट होगा। दूसरी भाषा में एक तरफ आलंब होगा, एक तरफ भार हो, बीच में भार होगा, और इधर क्या होगा? आयास या प्रयास होगा, ठीक है। मैंने बताया था फलक्रम से लेके इफर्ट आर्म तक की जितनी डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं इफर्ट आर्म। इफर्ट तक की जितनी डिस्टेंस होती है इफर्ट आर्म कहते हैं। फलक्रम से लेके लोड तक की जितनी डिस्टेंस होती है इसे लोड आर्म कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर यहां पे आप देख रहे हो कि इफर्ट आर्म काफी बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया? मैक्सिमम इफर्ट आर्म की वैल्यू, लोड आर्म की वैल्यू मिनिमम। इट मींस ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लास 1 में जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज वो बहुत सिंपल होता है, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, इक्वल टू 1, तीनों होता है क्लास 1 में। क्लास सेकंड में ग्रेटर देन 1, क्लास थर्ड में स्मॉलर देन 1, ठीक है। मींस कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है देन यहां पे क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर हो जाती है चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया क्लास 1 का एक लीवर का एग्जांपल बता दीजिए। अगर क्लास 1 का एक लीवर का एग्जांपल, तो क्लास 1 का लीवर होता क्या है? फलक्रम बीच में होता है, एक तरफ लोड होता है, एक तरफ इफर्ट होता है। देन आई विल शो यू कि एग्जांपल क्या होगा। शीशा जो झूला होता है उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो शीशा ने आपने देखा होगा, देन यहाँ पे हमारा लोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इफर्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और ये क्या हो गया? फलक्रम हो गया। देन अब आप समझ सकते हो कि यही हमारा एक एग्जाम्पल है। मैकेनिकल एडवांटेज मैंने आपको बताया तीनों होता है इसमें, सो आप समझ लो कि ये आपका एग्जाम्पल हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज तीनों होता है, यही चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज तक का फिजिक्स का सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।